जय हिंद। आज का टॉपिक है गृह विज्ञान जो कक्षा 10 का है। इसमें आपका चैप्टर है भाग 3, जो पार्ट 3 है उसमें है आपका गृह गणित। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो बनेगा। जो कई बच्चों का कमेंट था, कई बच्चियों का कमेंट था कि गृह विज्ञान का भी कुछ टॉपिक को सॉल्व करवा दीजिए। तो आज गृह विज्ञान के टॉपिक को सॉल्व कराया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि गृह गणित होता है। जैसे गृह गणित में आपको क्या याद करना चला, पहला याद करना है यानी कि लाभ बट्टा हान। उसके बाद से आपको याद करना है कि डजन यानी कि दर्जन। क्या याद करना है? दर्जन। मतलब जो दर्जन होता है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, समझ रहे हैं ना? एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। उसके बाद से आपको याद करना है कि ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। उसके बाद से आपको याद करना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 लीटर में कितना, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले एक दर्जन कितना, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? चलवा 12 वस्तु होती है। कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तुएं होती है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं? तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं। ध्यान से देखिएगा, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं? चलवा 12 वस्तुएं। उसके बाद से बस इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। किसके रूप में? फैक्ट के रूप में। क्योंकि अगर फैक्ट के रूप में आप याद किए हैं तो संभवतः आप लोग को ना भूले, लेकिन अगर जो ही फैक्ट तोड़ेंगे तो ही आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कहेगा, अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है हम बता रहे हैं। लेकिन कहा दिया कि एक व्यापारी ने ध्यान से सुनिएगा, एक व्यापारी ने 12 दर्जन वस्तु खरीदा। कितना दर्जन? 12 दर्जन। यदि एक दर्जन का मूल्य 5 रुपया है तो 12 दर्जन का मूल्य कितना होगा? तो एक दर्जन का मूल्य कितना चलवा? 5 रुपया। तो 12 दर्जन का कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे कि भाग करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 12 पचे 60, यानी कि 12 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको हल करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा आपको क्या याद रखना है? चला, तो दूसरा आपको याद रखना है क्या याद रखना है? मीटर में चले जाइए। किसमें? मीटर में। तो 1 मीटर कितना? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसके बाद से आ जाइए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर चला? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। समझ रहे हैं ना? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। उसके बाद से आपको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कभी कभी आपको दे देगा, कहेगा 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। तो एक बात बताओ, चलो 500 मीटर 1 किलोमीटर का कितना भाग है? आधा है ना? यानी कि 500 मीटर जो हम कह रहे हैं, 500 मीटर जो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर चलवा? 1000 मीटर। समझ रहे हो ना? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। कोई समस्या नहीं ना? चला, इतना याद कर लो। इतना याद है ना तो ज़्यादा तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? उसके बाद से आपको याद रखना है, कभी कभी तुम लोग को दे देगा, एकदम आसान क्वेश्चन में दे देगा, कहेगा कि 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 1 वर्ष में कितना दिन होता है? तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है? चलवा 1 वर्ष में 365। देखिए, 1 वर्ष में 365 1/4 दिन। 365 1/4 दिन। ध्यान से रखना। चला, एकदम इसको इम्पोर्टेंट कर देना, इसलिए क्योंकि तुमको तो मालूम है कि 1 वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन उसमें कैसे क्वेश्चन देगा कि 1 वर्ष में कितना दिन होता है? तो 1 वर्ष में 365 1/4 दिन होता है। समझ रहे हो ना बाबू? उसमें किस तरह से घुमाएगा, कहेगा 1 वर्ष में 365 दिन, 365 या 366। समझ रहे हो ना? चलवा, जब 1 वर्ष कहे तो 1 वर्ष में कितना दिन? 365 1/4 बहुविकल्पी में आएगा। 365 1/4 दिन। उसके बाद से कहेगा 1 लीप वर्ष। कितना? 1 लीप वर्ष। ध्यान से देख लो बाबू, लीप वर्ष अलग होता है। लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष में कितना होता है? चलवा, तो 1 लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना? 366 दिन। देख लेना बाबू, कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि तुमको एकदम कंफर्म है इसमें बता रहे हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? चलवा, जिस वर्ष में, लीप वर्ष किसे कहेंगे कि जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है, उसी को ही, नहीं 29 को, हाँ 29 का, जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है उसी वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तभी ना सब में जुड़ता है ना, 1/4 1/4 1/4 सब जोड़कर लास्ट में क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। समझ गए ना? चलवा, क्योंकि 4 वर्ष बाद 1 लीप वर्ष आता है। समझ रहे हो ना? 4 वर्ष बाद नहीं कर सकते, मगर चौथा वर्ष ही तुम्हारा कौन सा वर्ष होता है? चलवा, लीप वर्ष होता है। समझ रहे हो ना? तो क्या कर सकते हैं?
कंफ्यूजन नहीं रहोगे। एक वर्ष में कितना दिन? 365 1/4। हमेशा यही तुम लोग बोलते थे कि सर 365 दिन होता है, लेकिन गलत है। एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 1/4। उसके बाद से एक लीप वर्ष में कितना? 366। एक लीप वर्ष किसे कहते हैं चलवा? तो जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है उस वर्ष को ही क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है चलवा? 4, यानी कि चौथा साल में ही क्या होता है तुम्हारा? लीप वर्ष होता है। किसी कोई दिक्कत? इससे हो गया ना। अब क्वेश्चन लाभ बट्टा हानि से, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से आ जाए। तो देखो चलवा, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? पेपर में आएगा तुम लोग का कि क्रय मूल्य का परिभाषा दीजिए। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं चलवा? तो जिस मूल्य से, यानी कि जिस दाम से या जिस मूल्य से किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उस मूल्य को ही क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु को जिस धन से खरीदते हो ना वही धन तुम्हारा क्या कहलाएगा चलो? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहता है? तो किसी वस्तु को जिस तने मूल्य पे तुम बेचते हो वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। रट्टा मारना पड़ेगा इसको, नहीं ना? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? अबे यार मत बोलो ना रे बाबू। क्रय मूल्य किसे कहते हैं बाबू? तो क्रय मूल्य जिस किसी वस्तु को जितने दाम में तुम खरीदते हो उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जितने दाम में तुम बेचते हो वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना चलवा? तो देखो, या तो क्रय किसी वस्तु को तुम खरीदोगे या तो तुमको लाभ होगा या तो हानि। उसी तरह से किसी वस्तु को अगर तुम बेच रहे हो या तो हानि होगा या तो लाभ। दो ही ना कंडीशन बन सकता है सला, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। लेकिन इसमें हानि किस तरह से होगा? कभी तुमको प्रतिशत हानि भी हो सकता है। जैसे हानि हो रहा है ना तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है। तो ये बताओ सचिव, लाभ और हानि वो धनवे से ना निकलता है। अब प्रतिशत, प्रतिशत प्रति मीने 1 शत मीने 100, प्रति मीने 1 शत मीने 100, यानी कि 100 में से तुमको कितना परसेंट का हानि हुआ है और 100 में कितना परसेंट का लाभ हुआ। यदि आप पहला हमारा वीडियो पहला नहीं देखे हैं तो उसमें आपको पढ़ाया गया है कि लाभ बट्टा हानि प्रतिशत का पूरा फंडा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख लीजिए। प्रतिशत का एक भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक और वीडियो बना दूँ। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको हल किया जाए। चलिए, इसका सूत्र होता है, इससे डिनोट कर सकते हैं। तो इसको प्रेजेंट मनी भी तो कर सकते हैं पी से। क्रय मूल्य को किसे? पी से। किसे? पी से। उसके बाद से विक्रय, इसको कहते हैं सीपी प्राइस। कौन सा? सीपी प्राइस, यानी कि इसको कहते हैं कास्टिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? कास्टिंग प्राइस। इसको क्या कहते हैं? सीपी, कास्टिंग प्राइस। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य चलवा? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसे कहता है चलवा? इसको यस से डिनोट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं चला? सेलिंग प्राइस। तो सेल में क्या होता है? बेचना, प्राइस में मूल्य होता है ना। तो ये बताओ चला, इसको खरीदोगे तो कुछ ही ना, या तो हानि होगा या तो लाभ हो। तो जब लाभ कहे चला, क्या कहे? लाभ। जब किसी वस्तु को खरीद रहे हो तुम्हें लाभ हो रहा है तो ये बताओ, खरीद रहे हो और क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ बराबर क्या लिख सकते हो? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है चलवा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य समझ रहे हो ना चला? विक्रय मूल्य का सूत्र मतलब लाभ बराबर क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। किसके बराबर? लाभ बराबर। लाभ बराबर क्या होता है चलवा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? उसके बाद से वस्तु को खरीदोगे चाहे बेचोगे तो हानि तो होगा ही, या तो हानि हो या तो लाभ हो। तो ये बताओ, लाभ हो रहा है तो इसे निकाल दे रहे हो, और जब हानि होगा तो कैसे निकालोगे? हाँ ना, हानि बराबर किसके बराबर? हानि बराबर क्या लिख सकते हैं चलवा? क्रय मूल्य में से क्या करो? विक्रय मूल्य को घटा दो। तो क्या हो जाएगा चलवा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। किसी कोई समस्या है चला? हाँ, अभी सवाल सब लगवाएंगे, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या हो रहा है चला? सबसे पहले क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, सीपी कहते हैं इसको। कास्टिंग प्राइस कहते हैं, कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। उसके बाद से लाभ, किसी वस्तु को खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद से हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है? अब इसका कह दिया जाए
नहीं कहें कि अगर ब्याज वाला ले रहे हो तो ब्याज ज्ञात करना हो तो ब्याज के साधारण ब्याज, इसको क्या कहते हैं चलवा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है चलवा? हाँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब पूरा का बटे कितना होता है? 100। किसी कोई दिक्कत है क्या? बोलो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कितना दिन का? 1 महीने का। 1 महीने का, हाँ। सर जी 3000 का ब्याज साल भर में कितना होगा? को रुपया पर? 10 रुपया। तो 1 महीने का पहले निकाल दो, ठीक। 3000 पे निकालेगी तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 12 × 36 3600 खाली ब्याज हो जाएगा और 3000 जोड़ दो तो 3 3 6 6600। काम जोड़ कर दिए। साधारण ब्याज समझ के चला, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तुमको समझना होगा कि मिश्र धन, कौन सा धन? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब समझ रहे हो? जो में मिलावटी होके, क्या होके? मिलावटी होके, जो में मूलधन भी होके और तुम्हारा दर भी होके। तो ध्यान से सुनना, तो मिश्र धन बराबर तुम कह सकते हो जो निकाले लास्ट में 6600, वही तुम्हारा मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। यानी कि इसमें मूलधन भी होना चाहिए, विक्रय दर, मूलधन और दर गुणे समय और सब कुछ होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे? मिश्र धन। तो सबके जब मिला के आपस में समेट लोगे वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या लिख सकते हैं चलवा? मिश्र धन बराबर सूत्र होता है तुम्हारा मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। अब देखना चला ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसका मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलधन निकाल देंगे और मूलधन में जो ब्याजवा रहेगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या किसी को कोई दिक्कत होगा इससे? अगर एक ही प्रकार की कोई भी टॉपिक आ जाए तो क्या आप लोगों को फंसेगा? हाँ, अब बस इस पे क्या बताना हमको? सवालिन बताना है। तो सवाल लेके चला जाए। चलिए अभी सब में बता रहे हैं। दर नहीं बताया, अभी दर नहीं बताया है, सुन लो पहले। अभी मिटाने से पहले एक चीज़ और हम बता दें इसमें। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहता है चलवा? मूलधन कहता है कि जो वस्तु को खरीदते हैं। दर किसे कहता है? कि जिस वस्तु जो खरीदे हो उस पे लोग के द्वारा कितना दर लग रहा है। दर महीने जानते हो क्या होता है चलवा? दर महीने ये होता है, क्या होता है? ब्याज होता है। तो यही साधारण ब्याज नहीं बल्कि अलग से दर। जैसे कि कह रहा है कि 100 रुपया ले रहे हो तो मन कितना दर देना पड़ रहा तुमको। और अन्यथा मूल, दर को क्या कहेंगे? अन्यथा मूल। कौन सा कहेंगे चलवा? अन्यथा मूल। तो 100 रुपया पे तुमको अन्यथा मूल कितना देना पड़ा है? 10 रुपया। कितना देना पड़ा है? 10 रुपया। तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। और समय मतलब जो तुम धन किसी से लिए हो तो कितना समय के लिए हो, समझ रहे हो ना? कितना? हाँ, कितना समय के लिए हो। तो हाँ, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और उस पर पूरे का बट्टे क्या होता है? 100 होता। कोई दिक्कत नहीं ना चलवा। उसके बाद से एक टाइप का और क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा कि प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। अब हम आप लोग को पहला उसी दिन पढ़ा दिए थे। प्रतिशत में क्या होता है चलो? प्रति में क्या होता है? प्रति में होता है 1 और शत में क्या होता है? 100। शत में 100 यानी 1 का 100वां भाग क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं क्या? समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर जो मेरा वीडियो पहला देखा होगा उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसमें इतना तोड़ के बताया गया। अब देख चला किसी, चलिए तो मेरे पास कोई किताब है नहीं, लेकिन आप लोग का जो किताब है उसी से मैं हल करना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि शरीर की लंबाई नापने की इकाई क्या हो सकती है? कौनो भी वस्तु को कैसे नापते हो चलवा? मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर ना, सबसे छोटा इकाई कर दे रही हो सेंटीमीटर। तो किसी भी वस्तु को आमतौर पे किस में मापा जाता है? मीटर में ना। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा चलवा? या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर। आखिर में मापते हो चलवा तो सबसे छोटी इकाई माना जाता है तुम्हारा सेंटीमीटर, और उसके बाद से मीटर। तो ये बताओ चलो, या तो सेंटीमीटर में मापोगे या तो मीटर में। तो शरीर को किस में माप सकते हो? सेंटीमीटर में या तो मीटर में। तो अगर ऑप्शन दे रहा है, देखो क्या 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 ऑप्शन दिया? सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताओ नापने का कार्य केमन? लंबाई में। नापने का काम केमन? लंबाई में। तो लंबाई को कितना प्रकार से माप सके नहीं जा? या तो किलोमीटर में या तो किलोमीटर में
या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो एमन ऑप्शनवा का दहले बचलवा, ऑप्शन ए का दहले बा सेंटीमीटर और मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। इसको रट्टा मारोगे तो भूलेगा, लेकिन कंसेप्ट को समझोगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ इधर देखो, 1 लीटर बराबर हो सकता है, बताए ना कि 1 लीटर में 1 किलोमीटर में बताएं 1000। उसी तरह से 1 किलो है तो 1 किलो में कितना ग्राम चलवा, 1000 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1000 ग्राम। कोई दिक्कत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी एकदम आंसर सही है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। कई लोग कहेंगे लोग कि खाली क्वेश्चन मत देख के बता दे रहे हैं लोग। क्वेश्चन देख के बताने से मतलब नहीं होता चलवा, उसके कंसेप्ट को समझने से मतलब होता है। समझ रहे हो ना। कई बच्चियाँ ऐसे रहेंगी कि जो रट्टा मार के जाएंगी कि 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। अरे उससे अच्छा ना याद करे एक बार चला, बस 1 लीटर दे चाहे किलोमीटर दे, लीटर दे चाहे किलोमीटर दे, दोनों में कितना 1000 हुई। कहाँ से कि 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हाँ, मिलीलीटर जाएगा तो 6 घात पे 6 डालोगे। तुम लोग को पढ़ाए हैं भौतिक विज्ञान भाग 1 में, उसमें मापन की पूरा पद्धति पढ़ा दी है। समझ रहे हो ना, उसको जाके एकदम बढ़िया से समझ लेना, एकदम आ जाएगा। उसके बाद से देखो तो बाबू दो 5 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं बताओ। से चला तो एक देख कह रहा है कि 5 केजी में कितना, 5 केजी में कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम पूछ रहा है, ग्राम कितना होगा चलवा, यही ना पूछ रहा है। तो वेरी गुड, 5 और 1 केजी में कितना ग्राम चलवा 1000। तो 1000 से मन क्या कर दो, कूड़ा कर दो, तो कितना हो जाएगा 5000। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा चला ग्राम। किसी को दिक्कत यही है। उसके बाद से देखो तो नेक्स्ट कह रहा है कि भार मापने की इकाई, भार को किस में मापते हैं चलवा, देखना। एक होता है द्रव्यमान, ध्यान से सुनना चलवा। एक होता है तुम्हारा द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, एक है तुम्हारा भार। तो हमेशा कंफ्यूजन में मत रहना, भार किसी वस्तु का वास्तविक मान होता है। क्या होता है चलवा, वास्तविक मान। कौन सा मान, वास्तविक मान। लेकिन भार किसी वस्तु का वास्तविक मान नहीं होता है, यह गुरुत्व मान होता है। कौन सा मान होता है चलवा, गुरुत्व मान। गुरुत्व मान मतलब समझ रहे हो ना चलवा, गुरुत्व मान मतलब समझ रहे हो, स्मॉल जी का मान। कौन सा, स्मॉल जी का। यानी कि ध्यान से सुनना रे बाबू, कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि तुम लोग को घुमाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट करेगा। समझ रहे हो ना चलवा। कहेगा कि भार का मात्रक क्या हो सकता है, भार को देख रहे हो ना, ये कौन सा मात्रक चलवा, गुरुत्वीय मान है। गुरुत्वीय मान मतलब स्मॉल जी। कौन सा मान, स्मॉल जी। देखो एक से रिलेटेड करोगे ना चलवा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में आएंगे। आज जब ये सब रिलेशन बनाना जान गए तो तुम लोग को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर रिलेशन नहीं बनाना जानते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा, रट्टा मार के जाओगे। और वही रट्टा देखो, रट्टा कब तक याद रहता है चलो, अधिक से अधिक 10 मिनट, समझ गए। और 10 मिनट से जब 1 घंटा गए तो आधा भूल गया, उसके बाद से फिर से आधा घंटा गए तो आधा में से आधा भूल गया। समझ रहे हो, और जाते जाते ख़त्म सब। इसलिए रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को समझो। यदि कंसेप्ट तुम समझे हो तो एक को सवाल गलत करके नहीं आओगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझे हो तो सब सवाल गलत करके आओगे। समझ रहे हो ना बाबू। तो भार को किस में माप सकते हैं चलवा, देख रहे हो ना भार को। इसको देखो, भार मतलब किसी वस्तु का वास्तविक मान नहीं बल्कि कौन सा मान, गुरुत्वीय मान। तो भार को किमन माप सकते हो चलवा, केजी में, ग्राम में, यही में माप सकते हो। जब पूछता कि भार का SI मात्रक ज्ञात कीजिए, कौन सा SI, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, तब उसमें जाते तुम विज्ञान में, तब भार को किस में मापते चलवा, न्यूटन में। किस में, न्यूटन में। समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है इसके द्रव्यमान से। किससे है, द्रव्यमान से। तो भार को किस में, द्रव्यमान को किस में माप सकते हो चलवा, या तो ग्राम में या तो केजी में। क्या दियो, ऑप्शन दिया है, दिया है, दिया है। देखो देखो तो ग्राम, किलोग्राम, कहना चलवा, या तो ग्राम में या तो केजी में, इसी में माप सकते हो ना। कोई समस्या है क्या चला, 1% भी किसी कोई समस्या हो तो बोलो, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद से आ जाएगा तुम्हारा, कह रहा है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आधा किलोग्राम, सॉरी आधा किलोग्राम में आपसे कहे ना, तभी शुरू में ही बता दिया कि आधा किलोग्राम मतलब कितना ग्राम चलवा, 500 ग्राम। तो आधा किलोग्राम में कितना, आधा किलो में कितना ग्राम होता है चलवा, 500 ग्राम। कोई दिक्कत। कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 21 रुपया और 52 पैसा है, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम क्या हो सकता है चलवा। देखो सुनो, कैसे तुम ध्यान देना, सुनो बाबू। कहने का मतलब ये है कि तुम कैसे जानोगे कि मन भाग होगा कि गुड़ा होगा। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि कैसे जानेंगे कि हम भाग करेंगे कि गुड़ा करेंगे। तो भाग किस अवस्था में करते हैं चलवा, कि जब देखो एक से अधिक, मतलब एक नहीं बल्कि बहुत सारा दिया हो और एगो पूछे, बहुत सारा दिया हो और को पूछे एगो,
समझ रहे हो ना। एक वस्तु का माल पूछ मतलब दाम पूछे, चाहे एक वस्तु का कहे कि एक वस्तु का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? भाग। लेकिन एक से एक को दिया हो और कई गो पूछे तो फट दे गुड़ा। क्या करेंगे? गुड़ा। समझ रहे हो ना। 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है चलवा? 1 लीटर पेट्रोल का दाम 21 रुपया 52 पैसा। कितना है चलवा? 21 रुपया 52 पैसा, मतलब 21.52 रुपया है। समझ रहे हो ना बाबू। अब कह रहा है कितना चलवा? कितना लीटर का? कितना लीटर का कह रहा है चला? कह रहा है 20 लीटर का। कितना लीटर का? 20 लीटर का दाम कितना होगा? 20 लीटर का दाम कितना होगा? तो ये बताओ से चलो, 1 लीटर का पूछ रहा है कि 20 लीटर का? अब को लीटर का दिया है? 1 लीटर का दे दिया। कितना? 1 लीटर का दाम कितना दे दिया है? देख रहा हो ना, 21 रुपया 52 पैसा, यानी कि 21.52 रुपया तुम्हारा दे दिया है। कितना लीटर का? 1 लीटर का। कितना लीटर का पूछ रहा है? तो क्या छोटा पूछ रहा है कि बड़ा? छोटा पूछ रहा है कि बड़ा? एगो नहीं दिया है, बहुत सारा पूछ रहा है ना। तो जब एगो दे अब बहुत सारा पूछे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आराम से क्या कर सकते हैं चलवा? 20 गुणा 21.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना चलवा। देखो इसको 60 में कैसे लगाओगे? 1 देखो यहाँ पे क्या है चलवा? 10 का गुणा है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 अपने आप खिसका दो उधर। है जैसे 1 जीरो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 21 यानी कि 215.2। अब 2 का क्या करो? मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, और 2 कलम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, 2 दूना 4। दशमलव कितने स्थान पे चलवा? लगा दो 1 स्थान पे, हो गया। अतः 20 लीटर का दाम कितना हो जाएगा चलवा? 430 रुपया पैसा। कितना होगा? 430 रुपया 40 पैसा। 4 पैसा नहीं, 40 पैसा। जब ऐसे रहता दशमलव के बाद से 0.4 रहता तब इसको 4 पैसा पड़ती, लेकिन दशमलव के बाद से 4 है तो इसको 0 यहाँ पे लगा सकती हो, तो क्या पड़ोगी? 40 पैसा। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इससे भी देगा। समझ रहे हो ना। क्या करेगा? कहेगा निम्नलिखित में से इसका मान होगा। इसको देखो दशमलव के बाद 0 रहे तो उसको क्या करना चलवा? कम आंकना। लेकिन दशमलव के बाद से 0 नहीं है, कोई संख्या है, और उसके बाद से कोई संख्या नहीं है, तो उसको लास्ट में क्या मान लेना? 1 केजी चावल का मूल्य कितना है चलवा? बोलो जी। 1 केजी चावल का मूल्य कितना है? 35 रुपया। कितना है? 35। 1 केजी मतलब जो चावल है उसका मूल्य कितना है चलवा? 35 रुपया। तो कितना का पूछ रहा है? कितना पूछ रहा है चला? कह रहा है कि 5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा चलवा? एगो पूछ रहा है कि कई गो पूछ रहा है? कई गो पूछ रहा है ना। कैसे कि एगो दे दिया है हेतना, आप 5 गो का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 35 गुणा 5 बराबर 5 × 5 = 25 का 5, 5 × 15, 15 × 2 = 17। कितना रुपया हो जाएगा चलवा? 175 रुपया। यानी कि 5 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा? 175 रुपया। किसी कोई दिक्कत? कि 1 दर्जन केले का दाम, ध्यान से सुनना चलवा, 1 दर्जन केले का दाम, 1 दर्जन कितना? 1 दर्जन केले का दाम है कितना रुपया चलवा? 60 रुपया। कितना रुपया? 60 रुपया। तो कह रहा है 3 दर्जन केले का दाम ज्ञात कीजिए। कितना? 3 दर्जन केले का दाम। ई बताओ से चला, एगो दहले बा 3 गो पूछा था, तो गुड़ा होई कि भाग? गुड़ा होगा ना। हम तुमसे कहे ना कि जब 1 से अधिक पूछे तो क्या करेंगे? फट दे गुड़ा कर दो। तो 3 गुड़ा कितना हो जाएगा चलवा? 60, 36, 18। कितना रुपया? 180 रुपया। समझ रहे ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा, मतलब कहे कि 1 दर्जन का मूल्य इतना है। अच्छा, उस पर भी क्वेश्चन दे देना। देखो देखो क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि 1 दर्जन केले का मूल्य, ध्यान से सुनना, 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है। कितना है चलवा? 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है चलवा? 36 रुपया है। कितना रुपया है? 36 रुपया। तो 1 केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है चलवा? 36 रुपया। तो कहेगा 1 केले का मूल्य, 1 केले का मूल्य क्या होगा? बोलो। 1 दर्जन केले का मूल्य क्या रुपया चलवा? 36 रुपया। तो 1 केले का मूल्य क्या होगा? कैसे निकालेंगे? हाँ, को पूछ रहा है? हम जानते हैं चलवा कि माँ यहाँ पे जरूर लिखना होगा कि 1 दर्जन बराबर कितना वस्तु चलवा? 12। कितना? 12 वस्तु। भैया केला लिखो चाहे वस्तु लिखो, ठीक है ना चलवा? तो 1 दर्जन में कितना वस्तु? तो 12 वस्तु। तो ये बताओ से चलवा
हाँ, अब देखो कैसे होगा। अब क्या कर सकते हैं चलवा, तो हमको कितना निकालना है, 12 वस्तु में से कितना, एक के ना, तो निकाल सकते हैं एक केले का मूल्य बराबर, एक केले का मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं चलवा, एक केले का मूल्य बराबर 36 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 का नंबर 12 आई 36, कितना हो जाएगा चलवा 3 रुपया। समझ रहे हो ना, एक केले का मूल्य क रुपया 3 रुपया। समझा है। पेपर में कैसे देगा, कहेगा कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन सेब का मूल्य, 1 दर्जन संतरे का मूल्य दिया क्या उस पे क्वेश्चन, अभी हम इसमें नहीं दिया इसीलिए हम कह रहे हैं। तो एक अनार का मूल्य क्या होगा? लो सही बात है। देखो एक क्या क्वेश्चन दिया है कि एक अनार का मतलब 1 दर्जन अनार का मूल्य कितना है 48 रुपया। तो एक अनार का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक अनार 100 बीमार। तो कैसे करेंगे चलवा, इसको आसान भाषा में, हाँ 12 चौका 48, क्यों 12 से भाग दे रहे हैं चलवा, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 वस्त होता है ना, इसलिए 12 से क्या कर देंगे भाग देंगे। आपको को पूछा था चला एक ना, एक ना पूछा था, तो जब एक पूछत है तो क्या किए हो भाग किए हो, और जब कोई को पूछी तो क्या कर जाई गुड़ा। आई में कहते तब 3 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए, तब क्या करते चलवा, सबसे पहले हमको 1 केले का मूल्य निकाला जाता। तो 1 केले का मूल्य कितना 3 रुपया। तो कहेगा 3 केला का मूल्य क्या होगा, कितना केला चलवा 3 केले का मूल्य क्या होगा। तो 3 केले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे चलवा, 3 गुणा 3, 3 3 9, ये क्या हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जब 1 से अधिक पूछे तो तुरंत मार दो गुड़ा धाए दे, और जब 1 से कम मतलब 1 पूछे तो तुरंत भाग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन है कि सीता के पास, किसके पास चलवा, सीता के पास 984 रुपये थे। कितना रुपया था 984 रुपये थे। उसमें उसने 325.50 पैसे अपने छोटे भाई को दे दिया। उसके पास कितना रुपया बचा। ये तो लोल आदमी भी लगा लेगा, क्या करे उमन से क्या करो, बड़का में से पूरा आधा घटा दो, लग जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लेकिन उसमें कुछ अलग दिया, इसमें कुछ अलग, दोनों से हल करवा दे रहे हैं। लेकिन ना जानते हैं, अगर मतलब नहीं पढ़े होते लोग तो उसमें अलग है इसमें अलग है, दोनों से हल करवा दे रहे हैं, इसलिए तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना आप लोग को। लेकिन इसी पर आधारित दिया है, नहीं दिया इसमें बहुत। देखिए बाबू, अगर सुनो, अगर इसमें जो क्वेश्चन नहीं दिया रहा ना, मैं अपने पास से उसी से आधारित हल करवा दे रहा हूँ, क्योंकि उस साल भी मैं उसी को पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। गृह विज्ञान को मैं उस साल भी पढ़ाया था, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड थोड़ा सा हमको भी तैयार है, क्योंकि साल भर हो गया है, फिर भी कुछ याद है। देख चला, तो अब लाभ बट्टा हानि पे कुछ चला जाए। कहाँ पर, लाभ बट्टा हानि पर। कह रहा है कि 12 कुर्सियाँ का मूल्य, कितने कुर्सी, 12 कुर्सी का मूल्य 504 रुपया है। कितना है 504 रुपया है। तो 1 कुर्सी का मूल्य, 12 कुर्सी का मूल्य कितना चलो 504। तो 1 कुर्सी का मूल्य क्या करेंगे, 12 में से 504 में भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 कुर्सी का। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो अब कह रहा है कि लाभ बट्टा हानि, छोड़ो यार अब वो सब। हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो, कह रहा एक छात्र ने 50 अंक के प्रश्न में 19 अंक प्राप्त किया। कितना अंक, उसको 50 अंक जो प्राप्त था उसमें से कितना अंक प्राप्त किया चलवा 19। लोल लड़का हुई, उसने प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आ गया ना प्रतिशत में बदलने के लिए, आ गया। तो सबसे पहले क्या करत है चलवा, इसको 50 देख लो पहले, इसको ना उसको उतना बड़ा में मत लेके जा, चला जितना कह रहा है ना उतने में उसको उठा के पटक दो। क्या करो, उठा के पटक दो। तो देखो चला, तो अगर इसको प्रश्न के अंक प्राप्त करना है तो कितना अंक प्राप्त किया चलो 50 में, कुल अंक कितना चला, तो कुल अंक है इसका 50। कितना है 50, कितना प्राप्त किया है, प्राप्त कितना किया चलवा 19। कितना प्राप्त किया है 19। क्या निकालने के लिए कह रहा है प्रतिशत अंक ना। तो देखो प्रतिशत अंक निकालने के लिए ना, तुम लोग कभी जो पेपरवा दे लोगे तो तुम भी लोग सोचोगे कि कैसे हम पता करें कि हम कितना परसेंट पहले बने, ये ना। तो जवन सबसे ढेर वाला हिस्सा रही नीचे, आज जितना पाए रहोगे ऊपर, उतना से गुड़ा, समझ गए। हाँ तो 19 गुड़ा क्या कर सकते हैं चलवा 100 कर दो, अब पूरा का बट्टा 50। तो हाई 100 को यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कहे ना कि जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से
का हटाएंगे तो भाग करेंगे। हाँ, तो ये बताओ से चलो आप 25 से नंबर 50 दूना हो गए, 19 दूना 38, कितना प्रतिशत पहले बा 38%। वह बहुत बकलोल लड़का हो जो 38% पेपर में पाता, समझ रहे चला, ओकर जियल कोनो मतलब खत्म बा, कोनो मतलब। सर जी, हाँ जी, 19 नंबर के मतलब 38%। हाँ 19 नंबर का 38% होगा। 50 के ना है, 50 में कितना प्रतिशत पाता, 19%, 38%। बहुवंश होई लड़के के नाम पे कलंक। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 90% व्यय करके, कितना परसेंट, 90% व्यय करके 250 बचाता है। कितना बताता है चलवा, 250 बचाता है, उसे की मासिक आय क्या होगा। ध्यान से देखना चलवा, एक व्यक्ति अपने आय का 90%, कितना परसेंट चलवा, 90%। एक व्यक्ति जौन बा ना चलवा आय का कितना परसेंट, आय का 90% हिस्सा का कर रहा है, बोलो। एक व्यक्ति अपने आय का 90% व्यय में क्या होता है चलवा, खर्च कर देना। क्या कर देना, खर्च कर दे रहा है। 90% हिस्सा क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। चलवा एक व्यक्ति अपने आय का 90% क्या कर रहा है, व्यय करके कितना बचा रहा है चलवा, 250 रुपया बचा रहा है। कितना परसेंट कितना बचा रहा है, 250 रुपया बचा रहा है। उसी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बचत कितना है चलवा, उसका बचत है 250 ना, 50 रुपया, 250 है ना जी। तो अब देखो अपने इसको आय का कितना परसेंट खर्च कर दे रहा है, कितना परसेंट उसका बच रहा है भी तो देखा जाएगा। मान लो उसका कुल कुल आय है चलवा 100%, कितना परसेंट, 100%। हाँ तो 100% में कितना खर्च कर दे रहा है चलवा, 90%। कितना परसेंट, 90%। तो उसके पास कितना बच रहा है चलवा, 10% बच रहा है ना। अब वो 10% में कितना बचा रहा है, ये ना 10% का बचा रहा है 250। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं चलवा, 10% बराबर 250 लिख सकते हैं क्या रे बाबू, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये बताओ 1% में कितना बचाएगा, 1% में कितना बचाएगा। अगर हमको 1% निकालना है तो कहीं ना भाग देंगे, तो कितना से भाग देना, इतने से ना। तो क्या कर सकते हैं, 1% बराबर 250 पूरा का बटा 10। किसको किसको समझ में आया यहाँ तक, हाँ। तो हाई परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब है नहीं। किसको किसको यहाँ तक समझ में आया है, एकदम यही से मेन ट्विस्ट है। हाई 10% का कितना बचा रहा है, चलो यहाँ तक समझ रहे हो ना। तो 1% में कितना बचाई, तुम्हारे पास कह रहे हैं चलवा कि 250 रुपया है, कितना है 250 रुपया, और 10 लोग को बांटना है। कितना लोग को, 10 लोग को। तो क्या करेगी, पहले एक लोग को बांटेगी ना, पहले एक लोग को बांटेगी ना। तो वही 10 से क्या कर देंगे, उसमें भाग देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना कितना देना है। तो वही तो किए हैं, अब कट जाएगा। एक खचाक 25, यही ना, एक खचाक कितना 25। तो मार दो एक खचाक 25 हो गए। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना पड़ेगा चलवा, बोलो। 1% में कितना रुपया खर्च करता है, 25 रुपया। 1% में कितना रुपया खर्च करता है चलवा, 25 रुपया। तो 100 में कितना खर्च करी, 100% में कितना खर्च करी, 100% में कितना खर्च करी चला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कहा कि 100% में खर्च बराबर, 100% में खर्च बराबर। तो 100% में खर्च कितना करना चला, 1% में कितना खर्च करता है, तो कितना खर्च करना है 100% में ना। तो 100% में कितना कर सकता है, 25 गुणा क्या कर सकता है, 100 कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा चलो गुणा करो तो 225 रुपया, यानी कि 2025 रुपया होगा क्या उसका, होगा। क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था चलो, मासिक व्यय क्या होगा ना, कि मासिक आय। तो महीने का कितना कमा रहा है चलो, 2500 रुपया। मतलब कौन सी हुई वो, प्राइवेट, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया चलवा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। देख एक बार और समझा दे रहे हैं। पहला दे दिया चलवा कि अपने आय का 90% खर्च कर रहा है, यानी कि शादी हो गया होगा। बचत कितना कर रहा है चलवा, 250 रुपया। कितना, 250 रुपया। तो जब 250 रुपया बचत कर रहे हैं चलवा, तो ये बताओ कितना परसेंट में 250 रुपया बचत कर रहा है, 10% में कितना बचत कर रहा है चलवा,
ध्यान से देखना, 10% में कितना परसेंट में, 10% में कितना बचत, 250 रुपया। 10% में कितना बचत, 250 रुपया। तो ये बताओ 1% में कुछ बचत करेगा, तब 10% का हम निकाल दिए तो 1% का भी तो निकाल सकते हैं। जब 1% का निकालना चलवा तो क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 250 बटा 10, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल कट गया। तो कितना निकल गया चलवा, 25। तो 100% में उसका खर्च कितना होगा चलवा, तो 25 गुणा, क्योंकि 1% में 25 रुपया खर्च कर रहा है, तो 100% में कितना रुपया खर्च करेगा, 25 में 100 से गुणा कर दो, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा चलवा, यानी कि 2500। यही रुपया क्या हो जाएगा, वो खर्च करेगा। कह रहा है कि श्वेता ने एक प्लेट 55 रुपये में खरीदा और 35 रुपये में बेच दी, उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हो रहा है ना। 55 रुपये में खरीदती है बकलोल आदमी भी, आप 35 रुपये में बेच देती है, तो ये बताओ घाटा हो रहा कि बाटा हो रहा, घाटा हो रहा नहीं चलवा। तो क्या करेंगे, 35 रुपये में से 25 रुपये, हाँ 55 रुपये में से 35 रुपये घटा दो। लाभ कहाँ हो रहा चला कि लाभ करेगी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर दो, घटा दो, कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दो, घटा दो। तो क्रय मूल्य उसका कितना है, 55, अब विक्रय मूल्य कितना है चलवा, 35, तो घटाओगे तो कितना का नुकसान हो जाएगा, उसको कितना का नुकसान होगा, पूरा 20 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा। किसी कोई कह रहा बीमल ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदा, उसे 10% की हानि पर बेच दिया, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर में आएगा भी। कह रहा कि बीमल ने, कौन से चलवा, बीमल नामक कोई लड़का था जो गुटखा उटका नहीं खाता होगा, क्योंकि नाम में उसका बीमल है, समझ रहे हो चलवा। तो बीमल कितना रुपये में खरीद रहा है, अरे देखो बीमल ने एक मतलब 400 रुपया घड़ी खरीदा, कितना रुपए का, 400 रुपये का क्या खरीदा था चलवा, घड़ी। 400 रुपया उसका क्या हो जाएगा चलवा, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य होगा कि बिमला है, अबे चल यार हम बीमल कर दे रहे हैं, लड़का कर रहे हैं, लोल हुई। तो क्या आ जाएगा चलवा, विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, देख रहे हो ना, विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा चलवा, विक्रय मूल्य कितना है कि क्रय मूल्य होगा, हाँ क्या होगा, क्रय मूल्य। तो इसका क्या हो जाएगा चलवा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 400, वेरी गुड, क्रय मूल्य इसका 400 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया चलवा, 400, यानी कि जो लइकवा है जो खरीदा कितना में चलवा, तो खरीदा है ना, तो जो दाम पे खरीदे हुए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना चलवा इसका, 400, कितना 400, कितना में बेचा था, देखो 10% की हानि में बेच दे रहा है। तो हानि कितना हो रहा है चलवा, हानि बराबर 10%, कितना परसेंट, हानि पर बराबर 10%। तो कह रहा है उसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है चलवा, घड़ी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सा चलवा, विक्रय मूल्य। आप लोग को हम बताएं चला कि हानि बराबर क्या बताए हैं, हानि बराबर सूत्र बताए ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही बताए चलवा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, तो ये बताओ चलवा, सबसे पहले हमको तो हानि निकालना होगा ना, कि हमके हानि कितना होता, तभी ना हम निकाल सकते हैं। ये बताओ चलवा, हमको हानि कितना परसेंट हो रहा है, 10%, तो हमको ये पता है कि कितने रुपये का हानि हो रहा है, खाली ये पता है कि हमको 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 400 का 10% निकालेंगे, 400 का कितना निकालना होगा, 10%। तो हम कहें ना चलवा कि जब बड़ी मार मारेंगे, दहिया टूट गए, मार के लतिया के भटिया देंगे गदा के इनके, कहें कि जब प्रतिशत में लगाएंगे तो क्या करेंगे, 500% होगा। गुणा कर रहे हो कि भाग, बहुवंश लोग, जब प्रतिशत लगाना होगा तो क्या करेंगे, गुणा, और जब प्रतिशत हटाना होगा तो भाग, समझा, बहुवंश लोग कहीं इनका। तो ये बता चलो भाई कितना परसेंट का ना, 10%। तो इसका निकालना पहले 400 का हानि, तो 400 का कितना परसेंट हानि हो रहा है चलो 10%। और क्या हटाना है, प्रतिशत को हटाना है ना, तो 100 से क्या करेंगे, भाग, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना परसेंट हानि हो रहा है चलो उसको, हानि हो रहा है कि लाभ, हानि हो रहा है, कितना रुपया का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है ना चलवा। तो जो हानियाँ हो रहा है तो उसको कितना, हानि बराबर क्या लिख सकते हैं चलवा, हानि बराबर 40 रुपया, हानि बराबर कितना 40 रुपया, हानि बराबर कितना 40 रुपया। तो इसको हानि कितना हो रहा है चलवा, 40 रुपये का। तो ये बताओ क्या पूछ रहा है चलवा, उसका विक्रय मूल्य, हाँ प्रतिशत में है, तो हानि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है चलवा। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बताया है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है चलवा, यहाँ पे लिख देगा, सूत्र लिख दे रहा है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, मार के देंगे, तोड़ के उखाड़ देंगे बहुवंश लोग का इनका। हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है ना।
तो विक्रय मूल्य इसका क्या निकालना चलवा, देखो जब विक्रय मूल्य निकालेंगे ध्यान से सुन लो। पहले एक क्वेश्चन रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में मत होना। सबसे पहले बताओ चलो, जब हानि होता है तो क्या करते हैं? हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये बताओ चलो क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया ना चलवा। किसके बराबर? हानि बराबर। तो ये बताओ चलवा हमको क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अगर इसको इधर कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको इधर कर दे रहे हैं और इसको इधर कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा? अच्छा इसी को उठा के इधर कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा। तो उससे अच्छा इसी को इधर कर दो, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा चलो आप? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है चलो? क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य माइनस, क्या वहाँ पे लिखे थे? लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो क्या हो जाएगा चलो? क्रय मूल्य इसका कितना है बोलो? 400। हानि कितना है चलो? 40। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 360। यानी कि उस व्यक्ति को कितना रुपए का नुकसान हो रहा है चलो? 360 रुपये का उसका क्या हो रहा है? यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं चलो? विक्रय मूल्य 360 रुपया होगा। उसको हानि कितना हो रहा है चलो? कुल 40 रुपये का हानि हो रहा है। कितना रुपये का हानि हो रहा है? 40 रुपये। क्या आप लोग को समझ में आया? हल करके आ जाएंगे, कल आइएगा, कल चैप्टर खत्म करा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए